तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सिनेमैटिक फिनोमेना की जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे समीकरण ही बदल दिए। जी हाँ, हम धुरंधर फ्रेंचाइजी को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। किसी भी कहानी को समझने से पहले उसके स्केल को समझना जरूरी है। और धुरंधर के केस में वो स्केल इस एक नंबर में छिपा है। 2565.53 करोड़ रुपए। ये है इस दो पार्ट फ्रेंचाइजी की टोटल वर्ल्ड वाइड कमाई। जाहिर है हम किसी आम हिट की बात नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? इस सुनामी के पीछे का राज क्या है? इसे समझने के लिए हम अपनी पड़ताल को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले नंबर्स को देखेंगे, फिर इसके सक्सेस फॉर्मूला को समझेंगे, इसके बाद एक्शन और विजुअल्स की दुनिया में उतरेंगे, फिर बात करेंगे इससे जुड़ी कंट्रोवर्सी की, और आखिर में देखेंगे इसका ग्लोबल और डिजिटल असर। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, और ये सब कुछ नंबर्स का खेल है। वो आंकड़े जो इस तबाही के पीछे की कहानी बताते हैं। ये चार्ट बहुत दिलचस्प कहानी कहता है। देखिए, पहले दिन की कमाई तो हर बड़ी फिल्म करती है, लेकिन असली परीक्षा होती है दूसरे हफ्ते में। रिलीज के 11वें दिन धुरंधर 2 ने जो कमाई की, वो जवान और पठान जैसी बड़ी फिल्मों की उसी दिन की कमाई से लगभग दोगुनी थी। मतलब साफ है, ऑडियंस इसे बार बार देखने जा रही थी। और ये मोमेंटम शुरू से ही बना हुआ था। ये देखिए, सीक्वल की शुरुआत कितनी धमाकेदार थी। पेड प्रीव्यूज से ही रिकॉर्ड टूटने लगे। पहले ही दिन 100 करोड़ कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई। चौथे दिन तो एक दिन में 114 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। और सिर्फ 7 दिनों में वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। ये स्पीड अविश्वसनीय है। और जब हम पूरी फ्रेंचाइजी को एक साथ देखते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पहली फिल्म भारत में लगभग 900 करोड़, वर्ल्ड वाइड 1350 करोड़, और ये उस वक्त की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ए-रेटेड भारतीय फिल्म थी। फिर आई धुरंधर 2, जिसने सिर्फ 10 दिनों में आरआरआर और केजीएफ 2 जैसी फिल्मों की लाइफ टाइम कमाई को पीछे छोड़ दिया। तो यहां बात किसी एक फिल्म के हिट होने की नहीं है, बल्कि एक के बाद एक 2 ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर्स देने की है। तो ये तो थे नंबर्स, लेकिन इन नंबर्स के पीछे की कहानी क्या है? वो कौन सा फॉर्मूला था जिसने इस फ्रेंचाइजी को इतना कामयाब बनाया? चलिए अब इसके डीएनए को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह थी इसकी कास्टिंग। ये कोई आम स्टार कास्ट नहीं थी। एक तरफ रणवीर सिंह का सुपरस्टारडम था, तो दूसरी तरफ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे मंझे हुए एक्टर्स। और कमाल की बात यह थी कि इन एक्टर्स को ऐसी भूमिकाओं में रखा गया जो उनके इमेज से बिल्कुल अलग थीं। इसी वजह से हर किरदार यादगार बन गया। और इस कास्ट को एक धागे में पिरोने का काम किया डायरेक्टर आदित्य धर के विजन ने। वो कोई आसान, दिखावटी देशभक्ति वाली फिल्म नहीं बनाना चाहते थे। उनका मकसद था एक ऐसी कहानी कहना जो कच्ची हो, असली लगे, एक्शन हो, लेकिन उसके पीछे एक मजबूत इमोशन हो। वो एक ऐसी इंडियन एक्शन फिल्म बनाना चाहते थे जो दुनिया में कहीं भी देखी जाए। और इसके लिए उन्होंने सालों तक स्क्रिप्ट पर काम किया, दिन के 16-16 घंटे। और इस विजन को पूरा करने के लिए क्रिएटिव फ्रीडम कितनी जरूरी थी, ये फिल्म के सिनेमाटोग्राफर विकास नौलखा के इस कोट से साफ पता चलता है। वो कहते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी फिल्म का इंतजार किया जो इस तरह का टेक्सचर दे, और इस फिल्म में आदित्य ने मुझे पूरी तरह से खुली छूट दी। ये खुली छूट ही इस फिल्म की यूनिक पहचान की वजह बनी। तो विजन था, कास्ट थी, लेकिन स्क्रीन पर उस दुनिया को जिंदा कैसे किया गया? चलिए अब बात करते हैं उस टेक्निकल जादूगरी की जिसने इस फिल्म की दुनिया को इतना असली और खौफनाक बना दिया। फिल्म मेकर्स ने खास विजुअल स्टाइल तैयार किया, जिसे शैडो ड्रिवन विजुअल ग्रामर कहा जा सकता है। मतलब उन्होंने लाइटिंग, कलर्स और फ्रेमिंग का इस्तेमाल इस तरह से किया कि पैरानोया और कंफ्यूजन का माहौल बने। इस फिल्म में माहौल या एनवायरनमेंट खुद एक किरदार की तरह है। इसे और आसानी से समझते हैं। एक तरफ होती हैं टिपिकल ब्लॉकबस्टर फिल्में, चमक दमक वाले विजुअल्स, ढेर सारा वीएफएक्स और ग्लैमर। दूसरी तरफ थी धुरंधर की दुनिया, जिसके रंग फीके थे, एक्शन जमीनी और असली लगता था, और ग्लैमर की जगह एक तरह की बुचर एस्थेटिक थी। मतलब सब कुछ बहुत रॉ और बेरहम। और ये फील हासिल करने के लिए कुछ खास टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ। लो की लाइटिंग, यानी कम से कम रोशनी का इस्तेमाल करके टेंशन बढ़ाना, रंगों को फीका करना ताकि सब कुछ ज्यादा कठोर और असली लगे, वाइड लेंस का इस्तेमाल ताकि किरदार अपने माहौल में छोटे और अकेले दिखें, और म्यूजिक से ज्यादा आसपास की असली आवाज़ों पर जोर देना। इन सब ने मिलकर वो दुनिया बनाई जिसमें दर्शक पूरी तरह डूब गए। अब आते हैं फिल्म के उस पहलू पर जिस पर सबसे ज्यादा बहस हुई,
इसकी हिंसा और इसके पॉलिटिकल सबटेक्स्ट पर। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दोनों फिल्मों का कुल रन टाइम है 443 मिनट। इसे ए रेटिंग मिली है इसकी हिंसा की वजह से। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि ये एक फैमिली व्यूइंग फिनोमिनन बन गई? एक इतनी क्रूर फिल्म को लोगों ने परिवार के साथ कैसे देखा? और इसी सवाल को लेकर दो खेमे बन गए। एक तरफ थे आलोचक, जिन्होंने इसे हेटफुल प्रोपेगेंडा और ब्रेन रॉट तक कह दिया। उनका मानना था कि यह फिल्म असल घटनाओं को फिक्शन के साथ मिलाकर लोगों की भावनाओं से खेल रही थी। दूसरी तरफ थे इसके समर्थक, जिन्होंने इसकी अद्भुत पटकथा और शानदार लेखन की तारीफ की। उनके लिए यह प्रोपेगेंडा नहीं, बल्कि एक दमदार देशभक्ति वाली कहानी थी। इस बहस का जवाब शायद फिल्म के एक्शन डायरेक्टर एजाज गुलाब के शब्दों में छिपा है। वो कहते हैं, स्क्रिप्ट की मांग थी कि एक्शन सीक्वेंस को क्रूर तरीके से डिजाइन किया जाए। ये बिना सोचे समझे किया गया एक्शन नहीं है, इस एक्शन के पीछे इमोशन है। और शायद यही वो वजह थी। दर्शकों को हिंसा इसलिए अपील की क्योंकि वो किरदारों के दर्द और जज्बातों से जुड़ी हुई थी। चलिए अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बॉक्स ऑफिस पर तो धुरंधर ने कमाल किया ही, लेकिन इसकी कहानी थिएटर्स पर खत्म नहीं हुई। इसका असर ग्लोबल और डिजिटल दुनिया में भी बहुत गहरा था। ग्लोबल लेवल पर भी इसने झंडे गाड़े। नॉर्थ अमेरिका में बाहुबली 2 का 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये सब तब हुआ जब खाड़ी के देशों में फिल्म बैन थी। सोचिए, एक बड़े मार्केट के बिना भी इतनी बड़ी कामयाबी। और डिमांड इतनी थी कि इसे साउथ इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स के कहने पर 5 भाषाओं में रिलीज करना पड़ा। और थिएटर्स के बाद पहली फिल्म एक डिजिटल मॉन्स्टर बन गई। नेटफ्लिक्स पर आने के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर इसे 15.8 मिलियन यानी लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया। और ये उस वक्त दुनिया भर में नंबर 1 नॉन इंग्लिश फिल्म बन गई। और ये सिर्फ शुरुआत थी। फिल्म 22 देशों में नेटफ्लिक्स पर टॉप स्पॉट पर पहुंच गई। सिर्फ 10 दिनों में इसके कुल व्यूइंग आवर्स थे 49.7 मिलियन। और 2 हफ्तों से भी कम समय में इसने एनिमल जैसी बड़ी हिट की लाइफ टाइम व्यूअरशिप को भी पीछे छोड़ दिया। इससे साफ है कि फिल्म की अपील सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं थी। तो इन सब के बाद एक आखिरी सवाल बचता है, क्या धुरंधर इफेक्ट ने हमेशा के लिए ऑडियंस की उम्मीदों को बढ़ा दिया है? क्या इसने ब्लॉकबस्टर बनाने का फॉर्मूला ही बदल दिया है? इसकी सफलता सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि शायद इस बात की कहानी है कि एक ब्लॉकबस्टर क्या हो सकती है और क्या होनी चाहिए, इसकी परिभाषा ही बदल चुकी है।